नमस्ते भाइयों और बहनों, सनातन धर्म 108 के इस विशेष सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम कोई साधारण चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि आज हम अपने जीवन की नींव को फिर से रखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की सारी चिंताओं को बाहर छोड़ दें, अपने कान में हेडफोन लगा लें और एकांत में बैठ जाएं। आज हम समझेंगे कि सनातन धर्म का वो रहस्य क्या है जिसने हजारों सालों से इंसान को हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाया है। हम बात करेंगे कर्म, भाग्य और आंतरिक शक्ति के उस महाविज्ञान की जिसे आज की आधुनिक दुनिया भूलती जा रही है। अपनी आंखें बंद करें और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ है कर्म। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मित्रों, कर्म का सिद्धांत गणित की तरह सटीक है। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालने पर वो पेड़ बनता ही है, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, अपना फल लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहरी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दुख मिल रहा है। ये हमारे संचित कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, आपके पास आज पुरुषार्थ की शक्ति है। यानी जो आप अभी कर रहे हैं वो आपके कल के भाग्य को बदल सकता है। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा बहुत हताश हो गया क्योंकि उसने युद्ध में सब कुछ खो दिया था। वो जंगल में एक कुटिया में रहने वाले महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, महाराज, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी ईश्वर ने मुझे इस हाल में छोड़ दिया। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? महात्मा ने उसे एक चींटी दिखाई जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो 100 बार गिरी लेकिन रुकी नहीं। अंत में वह ऊपर पहुंच गई। महात्मा ने कहा, राजन, वो चींटी अपनी किस्मत नहीं देख रही थी, वो अपना कर्म देख रही थी। ईश्वर आपको सफलता तब देता है जब वो देख लेता है कि आपके भीतर उसे संभालने का धैर्य आ गया है। हारना अंत नहीं है, बल्कि हार मान लेना अंत है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तपकर साधारण मनुष्य महापुरुष बनता है। अब बात करते हैं उस शत्रु की जो हमारे भीतर बैठा है, हमारा चंचल मन। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही कहा था कि यह मन बहुत बलवान और हठी है, इसे वश में करना हवा को पकड़ने जैसा है। कृष्ण ने समाधान दिया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने लक्ष्य की ओर लौटना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों को छोड़ना जो आपको कमजोर बनाती हैं। अगर आप आज मोबाइल की लत, आलस या नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मन आपको चला रहा है। सनातन धर्म कहता है, मनुष्य वही है जो अपने मन का स्वामी बने, गुलाम नहीं। गहरी सांस लें और आज ये संकल्प लें कि आपकी इंद्रियां आपको नहीं नचाएंगी, बल्कि आप उन्हें सही दिशा देंगे। खुद से पूछिए, आप क्या चाहते हैं? केवल पैसा, केवल पद? सनातन धर्म हमें 4 पुरुषार्थ सिखाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पैसा कमाना और इच्छाएं पूरी करना गलत नहीं है, बशर्ते वो धर्म के मार्ग पर चलकर हो। जब तक आपके जीवन में सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सनातन धर्म 108 का अर्थ ही यही है कि हम अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जाएं जहां हम खुद को पहचान सकें। आप केवल यह शरीर नहीं है, आप वो अविनाशी आत्मा हैं जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। अपनी शक्ति को पहचानिए। आप ब्रह्मांड के उस महान सत्य का हिस्सा हैं जो कभी हारता नहीं है। यह सत्र आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। आज हमने कर्म की गहराई को समझा, मन की चंचलता को जाना और जीवन के असली उद्देश्य को पहचाना। अब समय है काम पर लगने का। आज से ही शिकायत करना बंद करें, दूसरों को दोष देना छोड़ दें, अपने भीतर की मशाल जलाएं। याद रखें, जब तक आप खुद नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कल हम दूसरे भाग में मिलेंगे और सीखेंगे कि ब्रह्मचर्य और आत्म अनुशासन कैसे एक सामान्य व्यक्ति को महाबली बना सकता है। अगर आपको इस सत्र से नई ऊर्जा मिली है तो सनातन धर्म 108 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही सनातन का विस्तार होगा। कमेंट में अपनी भावनाएं और जय श्री राम जरूर लिखें। आज की रात एक नई ऊर्जा के साथ सोएं। आपका मंगल हो। धन्यवाद।